सचिन पायलट से। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि जो आंकड़ा है वो लगातार जिस तरह से बढ़ता हुआ सामने आ रहा है, चिंता का विषय बना हुआ है। आज मुख्यमंत्री ने बात की थी वीसी के जरिए प्रधानमंत्री से। ये सभी की तरफ से विचार रखा गया, ज्यादातर मुख्यमंत्री जो हैं देश के, उन सभी की तरफ से ये विचार रखा गया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन इसमें क्या क्या सहूलियतें दी जा सकती हैं वो जरूर देखने वाली बात होगी। अब रुक करते हैं सचिन पायलट से। बात की जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा ने, क्या कुछ उनकी बात हुई वो आपको बताते हैं। देश और दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर है। शहर, कस्बा, डानी, राज्य, देश इस वक्त कोरोना की जद में है। कहीं कर्फ्यू है तो कहीं महा कर्फ्यू है। हमारे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट साहब हैं। सर, कोरोना की जद इस तरह से जकड़ी हुई है कि बस केवल अब इस वक्त रिश्ता एक ही रह गया है कि कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं। अब तक का जो सारा रहा हम हिस्ट्री देखिए, कई मुल्कों की भी, इंडिया की भी, तो क्या देखा आपने इसमें खड़ा? देखिए, बहुत बड़ी महामारी फैली है और भारत भी इससे छूता नहीं है। हम सब लोगों का सामूहिक प्रयास रहा और मुझे लगता है कि इस इतनी बड़ी दिक्कत का सामना करने के लिए सबको एकजुटता से सामने आना पड़ेगा। अब तक जो कदम उठाए हैं उससे काफी कुछ हम कंटेन कर पाए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि न सिर्फ राजस्थान में, देश भर में ये आंकड़ा बढ़ रहा है और इस बीमारी का ना तो कोई इलाज है ना इसकी कोई वैक्सीन है। इसलिए अपने आप को बचा के रखें, न सिर्फ औरों के लिए लेकिन खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज पड़ोस के लिए। हम सब लोगों को अपने घरों में रहना पड़ेगा और अगर हम संकल्प शक्ति के साथ इसको टैकल करेंगे, मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द हम इस पर कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन सफर लंबा है, कठिन है और जो सबसे गरीब तबका है देश में, जो रोज कमा के अपना पेट भरता है, उन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दुख सबको है, पीड़ा सबको है, मध्यम वर्ग हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी प्रांत का हो, लेकिन इससे जूझकर इससे जीतने का रास्ता वही है जहां पे हम लोग कठोरता से, अनुशासन से सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, चाहे राजस्थान की बात हो या दूसरे हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी बात हो। जयपुर अकेला ही यूं तो कैपिटल है, लेकिन अब कोरोना कैपिटल भी बन गया है। जिस तरह से इजाफा हो रहा है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो आप तो गवर्नमेंट का पार्ट हैं, कुछ आइडेंटिफाई करें कि वजह क्या है इसकी जो इतना बढ़ता जा रहा है। जो कर्फ्यू लगा है उसको सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और कोई भी लॉकडाउन, कोई भी कर्फ्यू तभी कामयाब है अगर जनता की उसमें भागीदारी हो। समझना पड़ेगा, कुछ लोग अभी भी इसको समझ नहीं रहे हैं कि उनके खुद के बाहर आने से या घर में न रहने से औरों पे बहुत बड़ा प्रकोप पड़ सकता है। और सरकार, पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग सब पूरी ताकत से लगे हुए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम इस पर काबू पा सकेंगे। लेकिन इससे जो एक लांछन सा लग गया है, मतलब कोरोना पॉजिटिव होना एक तरह से नकारात्मक छवि बन गई है, ऐसा है नहीं। इस इन्फेक्शन से इलाज पाकर अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है, आप सबका बनता है कि ये दुर्भावना दूर करें, अपने आप को वॉलंटियर से सामने आए, वॉलंटियर करें, जांच करवाएं और संसाधन है, मेडिकल उपकरण हमारे पास हैं। जैसे मैंने कहा, अधिकांश लोग इसका शिकार नहीं होते हैं, वायरस होने के बावजूद भी वो ठीक हो सकते हैं। जयपुर में संख्या लगातार बढ़ रही है और जिन इलाकों को चिन्हित किया है वहां पूरा कैंप डाउन है, एक पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। मूवमेंट ना व्हीकल्स का है ना लोगों का है, लेकिन इसमें और सख्ती बरतने की मैं समझता जरूरत है। जी, सोनिया गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की एक दिन पहले ही, तो क्या कुछ खास निर्देश और उसके अलावा कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ आप लोगों ने एक्सरसाइज शुरू की? उनका भी यही कहना था कि देश भर में हम सबको मिलकर लड़ना है और आज तेरा मेरा पक्ष छोड़कर मानव जाति की सेवा करनी है। और हम सब लोगों ने, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, हम सब सिर्फ चुनाव लड़ना, हारना, जीतना ही हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। हमारा पहला लक्ष्य है जनसेवा करना और जनता की सेवा तब होगी जब हम अपने दायित्व को निभाएं। और हर पार्टी का कार्यकर्ता, नेता इस काम में लगा हुआ है कि सब काम छोड़कर, सबको साथ लेकर समाज और सरकार मिलकर इतनी बड़ी महामारी का हम सामना करें। ये संदेश उन्होंने दिया और कहा कि दूर छोर में बैठा व्यक्ति भी उसको लगना चाहिए कि जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खासकर हमारी पार्टी के, वैसे सभी दलों के, मिलकर अपना सहयोग दें। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको दूध उनकी रोटी हम दिला पाएं, क्योंकि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। संभवतः इसकी औपचारिक घोषणा दिल्ली से भी हो जाएगी, लेकिन 1 मई तक तो लॉकडाउन रहेगा। तो उसको पूरी एहतियात के साथ हमें बहुत सावधानी से आगे का सफर तय करना है। लॉकडाउन है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉकडाउन थोड़ा पैनिक भी कर रहा है। सूरत की घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा, जिस तरह से मजदूर सड़कों पे आ गए। लगता है कि कुछ लोगों का सब्र भी टूट सकता है। तो सरकार को लॉकडाउन के साथ साथ
कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए ताकि लोग अपनी जिंदगी को पटरी पे भी ला सकें और लॉकडाउन का भी पालन हो। बिल्कुल, जिस तरह अर्थव्यवस्था भी बिल्कुल ठप हो गई है, उसको पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। खासकर जो गरीब तबका है, जो दिहाड़ी करता है, रिक्शा खींचता है, ठेला लगाता है, मजदूरी करता है, भूमिहीन लोग हैं, मजदूरी जो करते हैं, उन सब लोगों की हमें चिंता ज्यादा करनी पड़ेगी, उनको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। और हमारे सरकार के जितने भी संसाधन हैं, हमारी सब ताकत उस तरफ लगी हुई है कि कोई भूखा ना सोए, सबको जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, राशन है, वो सब उनको मिलता रहे। और सब्र तो हमको धैर्य रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और पीड़ा सबको है, दुख सबको है, लेकिन मिलजुल कर हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। एक जमात और तबलीगियों को लेकर के काफी शिकायतें भी आ रही हैं कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, प्रशासन लगातार धर्म गुरु अपील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो स्थितियां बनती जा रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज भी जो पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, बड़ा योगदान उन्हीं का है। तो इसको किस तरह से देखा जाए? प्रशासन की सख्ती का अभाव है या फिर वो लोग जानबूझ करके नहीं आ रहे हैं? देखिए, जो दिल्ली में जो सभा हुई थी, उसको वहां परमिशन देने वाले कौन लोग थे? पुलिस थी, अधिकारी थे, सरकारें थी, प्रशासन था, जो भी था, इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि इतने सारे लोग कर्फ्यू के बावजूद वहां परमिशन के साथ वहां इकट्ठा हुए, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और जो लोग इसका आयोजन कर रहे थे, उन पर भी मैं समझता हूं सख्ती बरतनी चाहिए। क्योंकि जब सब कुछ पोस्टपोन हो रहा है, ओलंपिक्स पोस्टपोन हो रहे हैं, और मैं समझता हूं बात किसी जाति धर्म की नहीं है, चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या शब बारात हो, ये सब हम पोस्टपोन करके, क्योंकि पूजा पाठ इबादत हम बाद में भी कर सकते हैं, पहले तो हमें अपने आप को, इस मानव जाति को सुरक्षित रखना है। इसलिए इसमें हम ये कोरोना वायरस ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग भेद देखता है, ना अमीर गरीब देखता है, ना प्रांत भाषा देखता है। इसलिए इसका तो मिलकर मुकाबला करना पड़ेगा। जो भी लोग लापरवाही करते हैं या जानबूझ के अपने आप को छिपा रहे हैं, वो बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, एक विश्वासघात कर रहे हैं सब लोगों के साथ। इसलिए निसंकोच होकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो, सब लोगों को सामने आना चाहिए, जांच करानी चाहिए। और हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो देवता का रूप है आज, उनका तो हमें जितना धन्यवाद करें उतना कम है। तो उन लोगों को पूरा मान सम्मान, और उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उस पर भी हम लोग बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो वार्ड बॉयज हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी जान हथेली पे लेकर स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, उस पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। सर, लॉकडाउन का क्योंकि मीटिंग हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ में, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो प्रधानमंत्री जी की, कई सीएम कह भी चुके हैं कि लॉकडाउन को लेकर के कुछ छूट हमें दी जानी चाहिए। आप किस तरह की छूट चाहते हैं कि स्टेट्स भी अपनी तरह से कुछ कर सकें? लॉकडाउन ऐसा नहीं है कि 2 प्रांत करें 5 ना करें, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है फिर, क्योंकि मूवमेंट फिर होगा लाखों लोगों का। इसलिए जो भी निर्णय, जो औपचारिक निर्णय लिया जाएगा दिल्ली से, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उसकी सप्लाई चेन बरकरार रहे, क्योंकि जो गोदाम है, राशन है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उसमें किल्लत नहीं आनी चाहिए। ये विश्वास जनता के जहन में पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ कदम सरकारों को उठाने हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, लेकिन समन्वय के साथ आपस में विचार करने के बाद अन्य राज्यों के जो अनुभव है, उसका लाभ लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। एज ए पीसीसी चीफ, आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स या अग्रिम संगठनों को, इनको कुछ निर्देश दिए हैं? और सब लोगों के संपर्क में हम लोग हैं, और जितना जो व्यक्ति कर सकता है उतनी ताकत के साथ हम लोग मदद कर रहे हैं। और प्रत्येक जिलाध्यक्ष, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, नेतागण आज सारे काम छोड़कर इस मुहिम में लगे हुए हैं कि हम खाद्य सामग्री हो, सैनिटाइजर्स हो, मास्क हो, गांव में हम लोग सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा रहे हैं, उस सब में लोग योगदान दे रहे हैं जितना जिसकी क्षमता है। कोई श्रमदान कर रहा है, कोई सेवा दान कर रहा है, कोई आर्थिक मदद कर रहा है, तो सब मिलकर कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है, क्या कहना चाहेंगे एज ए डिप्टी सीएम? मेरे को लगता है कि इस कठिन चुनौती में हम सबको सारे मतभेद भुलाकर, पूरे देश में जो उम्मीद लोगों को है नेताओं से, उसमें हमें सारी बातें भूलकर एकजुटता दिखानी पड़ेगी। लोगों को घर में रहना पड़ेगा। ये समय भी बहुत लंबा नहीं चलेगा, जितने दिन भी ये चले उसमें मजबूती से मुकाबला करें। सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी को कोई दिक्कत हम आने देंगे नहीं, चाहे कहीं से भी संसाधन लेकर आए, लेकिन राजस्थान प्रदेश में कोई भूखा सोएगा नहीं। और हर जो व्यक्ति जो आज पीड़ित है या लाचार है, उसकी मदद करने के लिए हम हमेशा मौजूद रहेंगे। शुक्रिया पायलट साहब। तो सचिन पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम, और सबसे बड़ी बात यही कही कि वक्त राजनीति का नहीं है, हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को एक वॉलंटियर की भूमिका में काम करना चाहिए। हमारा ये सोशल एक कॉज है और ये एक संकट की घड़ी है, कठिन चुनौतियां हैं, लेकिन मिलकर ही हम इससे जंग को जीत सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशील के साथ योगेंद्र शर्मा, जन टीवी न्यूज, जयपुर।
राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।